3। नमस्ते गुड इवनिंग। वीरेंद्र सर। नमस्ते भावेश सर। नमस्ते हार्दिक जी। नमस्ते नमस्ते। भावेश जी कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। सब एकदम फर्स्ट एकदम बढ़िया। क्लास सर। थैंक यू हम लोग को इनवाइट करने के लिए। अच्छा लगा कि अ, आप लोग इस तरह का इंटरव्यू वगैरह का सेशन कर रहे हैं और हम लोगों को इनवाइट किया है। आज के सेफ्टी टॉक में सर आपका स्वागत है। वेलकम टू सेफ्टी बाजार। और आपने अपना वैल्यू उसके लिए वीरेंद्र सर, भावेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। सर तो आज का जो सेफ्टी टॉक है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो कैन वी स्टार्ट? जी बिल्कुल यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट। ओके, धन्यवाद सर। अगला सवाल है सर कि सेफ्टी कोर्स किस किस को करना चाहिए? अगर दिखता है तो ये कोर्स कर अ, जिस तरह से हम लोग अगर इस फील्ड के बारे में देखेंगे तो ये जो फील्ड है वो प्योरली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दोनों चीज का पूरा पूरा, इवन आप बोल सकते हैं कि लीगली भी ये बहुत सारा इन्फ्लुएंस करती है। तो टेक्निकल, मैनेजमेंट स्किल, लीगल स्किल, ये तीनों चीज किसी को भी आना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि ये सेफ्टी का कोर्स कौन कौन आदमी कर सकता है, सबसे पहले अगर किसी भी काम में क्या खतरा है ये जानना है किसी को, तो सबसे पहले उसको काम को जानना पड़ेगा। काम को जानने के लिए आपका बैकग्राउंड इस तरह से होना चाहिए कि आप टेक्निकल लैंग्वेज समझ सकते हैं, मीन्स आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और आपके पास एक एग्जांपल के लिए, जैसे वेल्डिंग मशीन का हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी आंसर में ये देख रहा था। अगर वेल्डिंग मशीन का मुझे प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो मैं उसमें रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकता हूँ? और जब अगर मुझे उसका टेक्निकल मालूम है कि इसमें 3 फेज होता है, 3 फेज को उसमें अंदर जो कॉइल है, कॉइल में प्राइमरी कॉइल का क्या फंक्शन है, सेकेंडरी कॉइल का क्या फंक्शन है, उससे आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट का क्या रिजल्टेंट होता है, उसमें फॉल्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट कौन से इक्विपमेंट में पड़ने वाला है, ये सारा कुछ जो प्योरली प्योरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। इसके लिए अगर मेरा एडवाइस किसी को चाहिए कि सेफ्टी में किन लोगों का करियर बहुत अच्छा से पिक कर सकता है, उनको 12th क्लास में साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो बहुत अच्छा है। बायोलॉजी भी है तो 90% ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उनको हेल्प कहाँ मिलेगा? जब आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में जब जाएंगे तो जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है उनको ज़्यादा ये बेनिफिट मिलेगा कि जो उन्होंने पढ़ा है बायोलॉजी, वो बेनिफिट उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला पार्ट में मिलने वाला है। तो इसके लिए जिनका साइंस है वो इस फील्ड में है तो उनके लिए ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि सर कॉमर्स का बंदा ये सेफ्टी फील्ड में आ सकता है कि नहीं? आ सकते हैं। जब आप आएंगे तो आप एक लेवल है आपका कि वहां से के बाद आपका जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगा। और अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। साइंस का जो बंदा जितना मेहनत कर रहा है उससे कम से कम आपको 5 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको साइंस के टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। साइंस का टर्मिनोलॉजी अगर एक सब्जेक्ट का बात करें तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत कुछ है। और फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में भी बहुत सारा अलग अलग चैप्टर है। मैथ है, मैथ जो है, मैथ बेसिकली साइंस में जो है मैथ है जो टूल्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने के लिए। जो फिजिक्स में जितना भी जो थियरी है ना उसको थियरी को प्रूव करने के लिए मैथ है जो एज ए टूल्स काम करता है। अगर किन्हीं ने ये एक बुक है 12th क्लास में आता है फिजिक्स के लिए, द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, H.C. वर्मा करके एक राइटर है,
वो आईआईटी कानपुर में लेक्चरर भी हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। उनका बुक है, ये बुक उन्होंने आज से कम 20 साल पहले लिखा है और आज तक उस बुक में कोई रिवीजन नहीं है, हर बार नया उसका कवर आता है। लेकिन वो बुक में लाइन टू लाइन, फर्स्ट लाइन जो उन्होंने पहले लिखा था और लास्ट लाइन आज भी वही है। उनका जो कंसेप्ट जो फिजिक्स का है, उसमें अगर फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर आता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैथमेटिक्स इज अ टूल्स टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। इसीलिए साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए फायर के फील्ड में भी आप आ रहे हैं तब भी, और सेफ्टी के फील्ड में तो 100% आपका ग्रोथ तभी होगा जब आप साइंस बैकग्राउंड से, आप जितने भी टॉप मोस्ट HSC प्रोफेशनल थ्रू आउट द ग्लोब अगर देखेंगे, दे बिलोंग्स टू साइंस बैकग्राउंड। सही है, सही है। ओके सर, भावेश सर आप कहना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? हाँ, एक्चुअली बात चाहे फायर की हो या सेफ्टी का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, वो आपका डे टू डे जो लाइफ होता है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हो, राइट, अगर वहाँ पे लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे आपका फिजिक्स जो है ना, वो हाइड्रा से उठाओ चाहे क्रेन से उठाओ, उसमें पूरा फिजिक्स जो है वो आ जाता है। आप कोई फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका केमिकल आ गया, राइट, तो वहाँ पे आपका केमिस्ट्री एप्लीकेबल हो जाता है, साथ साथ में फिजिक्स भी आ जाता है। जब हम लोग फायर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं या जब हम लोग प्रैक्टिकल फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, तो एक फायर जो ऑपरेटर होता है, पंप ऑपरेटर जो होता है, उसका भी कैलकुलेशन वहाँ पे खड़े खड़े उन्हें करना पड़ता है कि मुझे यहाँ से कितना प्रेशर देना होगा, तब जाके नंबर ऑफ होजेस कितने लगाए हुए हैं, कितना मैं प्रेशर वहाँ पे यहाँ पे जनरेट करूँगा, तब वहाँ पे जाके पानी जो है वो पर्टिकुलर जो स्पॉट है, पर्टिकुलर जहाँ पे फायर हो रही है उसकी जो सीट है वहाँ पे जाके पानी गिरेगा। जब वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएगा, जब मैं उसके बारे में मैथ्स का कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है, तो ही इज नॉट गोइंग टू अचीव द पर्पस। तो मैं पर्सनली तो यही बिलीव करता हूँ कि साइंस बैकग्राउंड जो है वो मैंडेटरी बोल सकते हैं। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी सारा स्टडी करना पड़ेगा, साइंस के जो कंसेप्ट है वो समझने पड़ेंगे, तब जाके सेफ्टी की फील्ड में वो लोग अच्छा जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है। मशीन गार्डिंग का भी एग्जांपल ले लो तो उसमें भी मैथ्स आ जाता है, हमारा फिजिक्स आ जाता है। अगर बेल्ट का मूवमेंट हो रहा है तो उसमें भी आ जाता है, कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, अगर आपका साइलो लगा के रखा हुआ है तो वहाँ पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस के बहुत सारे कंसेप्ट है, जब आपको समझना होगा तब जाके आप किसी को रिकमेंडेशन दे पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। प्लीज कंटिन्यू।